श्री भास्करानंद तीर्थ जी महाराज जी की जय। प्रिय धर्मानुरागी बंधुओं, हरित भूमि तृण संकुलित समुझी पर ही नहीं पंथ। जैसे बारिश आषाढ़ का माह है तो इतनी हरियाली फैल जाती है कि रास्ता ये हरे हरे तिनके के कारण ढक जाता है। हरित भूमि तृण संकुलित समुझी पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त हो ही सतग्रंथ। सत्यता गायब होते जाती है और पाखंड का इतना निर्माण हो जाता है कि जैसे भगवती के लिए कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता। भ्रांति मस्तिष्क में फैलाना, और जो सहज लोग हैं, सरल लोग हैं, जो कम समझने वाले लोग हैं, उनको ये छोटी छोटी बातें बड़ी शंका सी पैदा कर देती है। लेकिन परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो जाए तो भगवती जगदम्बिका कुपुत्रो जाए तो क्वचित भी कुमाता न भवती। कभी भी ईश्वर तत्व हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं। इस प्रकार त्रुटियों भी हो जाने पर कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। स्वधर्म निधनश्रेयः परधर्मो भयावह। परंतु हम दूसरे के धर्म को यदि मानते हैं तो उसमें भय पैदा हो सकता है, और हमारे धर्म को यदि मानते हैं तो निश्चित रूप से उसमें निर्भय रहना चाहिए, निशंक रहना चाहिए। जैसे माता पिता के सामने व्यवहार में कोई प्रकार की दिक्कत आती है तो वो हमें कष्ट नहीं देते। ऐसे ही मैंने अभी वीडियो में भी देखा कि ये नारियल रखने का विधान कलश के ऊपर, ये कलश है मान लो और ये नारियल है, तो हम जब कभी भी पूजन करते हैं तो पूर्व की तरफ मुंह करके करते हैं। तो देवता उस फोटो में रहता है, तस्वीर में रहता है, परंतु वह देवता उसी दिशा में बैठा है ये निश्चित नहीं है। तो हम अदिति ही देव सूर्य नारायण को इंडिकेट करते हैं, सूर्य नारायण को हमारा लक्ष्य बनाते हैं कि जिस तब सूर्य हो, क्योंकि साक्षात देवता है सूर्य। अदिति ही देव, अदिति यानी सूर्य नारायण। अदिति ही देव, अदिति ही अंतरिक्ष, अदिति ही माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा, अदिति ही पंचजना, अदिति ही जात और जन्म देने वाले, और अदिति ही नित्यम, नित्य रहने वाले हैं सूर्य नारायण। तो हम सूर्य नारायण के तरफ उन्मुख होकर के भगवान बीच में हो जाते हैं, मूर्तियां बीच में हो जाती हैं या मंडल बीच में हो जाते हैं, और उन्हें हम आधार बना करके सूर्य नारायण को और हम पूजन करते हैं। तो ये नारियल आपने सभी ने देखा होगा, इसका एक मुंह होता है और दो आंख होती है। एक आक्षी में एक मुंह और एक आंख होती है एक आक्षी नारियल में, जो बहुत कम प्राप्त होता है। तो भगवान को चढ़ाने का विधान ये है कि यदि हम मंडलों की पूजा कर रहे हैं, 7 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन का अनुष्ठान है, तो नारियल को सीधा ईश्वर की तरफ रखें, जो देव हुआ, अदिति ही देव, अदिति ही अंतरिक्ष, ताकि सूर्य की सारा प्रकाश इस नारियल के ऊपर पड़े और इसका हमें पूरा फल मिले। परंतु यदि हम अपने देवता के पास इसे समर्पित करते हैं तो हमेशा नारियल का की जो बूंछ है, इसका मुंह भगवान की तरफ होना चाहिए। यदि कोई वस्तु हम चढ़ाते हैं तो भगवान के लिए यदि चढ़ा रहे हैं तो उसका मुख भी भगवान की तरफ होता है। इस प्रकार ये नारियल का मुख और 2 आंखें, जब ये बलिदान कहलाता है। वैसे तो हमारे यहाँ सूखे नारियल चलते हैं, परंतु जहाँ पर गीले नारियल चढ़ाए जाते हैं वो विशुद्ध नारियल, विशुद्ध बलि कहलाती है, क्योंकि उनमें अंकुरन होता है और अंकुरन से वृक्ष बन जाते हैं वो। इसमें अंकुरन की संभावनाएं कम रहती है, सूख जाता है, इसलिए इसको गाड़ भी दें, पुनर्जीवित करना चाहें तो ये हो नहीं पाता है। तो हम तो सिर्फ औपचारिकता करते हैं इस सूखे नारियल की, परंतु ये भी बलिदान कहलाता है। किसी जीव की हत्या, जैसा तामसी पूजन करने वाले लोग जीव की हत्या करते हैं और उन्हें भगवान की तरफ मुँह करके उनको तिलक लगाएंगे और फिर उनकी हत्या करेंगे, ऐसे ही हम जब भगवान को सुशोभित करें तो इस नारियल में गंधाक्षत समर्पित करें और इसी कलश के ऊपर या भगवान के सामने पान के ऊपर बीड़ा के साथ में, भोगी फल के साथ, तांबूल के साथ, दक्षिणा के साथ भगवान की तरफ उन्मुख करते हुए इस नारियल को समर्पित करें। मैंने 1-2 वीडियो इस टाइप के देखा कि यज्ञ मीमांसा में ऐसा लिखा है, अपने तरफ मुंह करके चढ़ाएं तो पुण्य की प्राप्ति होती है, परंतु ये धारणा हो सकती है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ तो सूर्य नारायण है और हम उन्हें ही लक्ष्य करके ये काम कर रहे हैं। इसलिए जब कभी भी आप पूजन करें तो यदि आप 1 दिन का आपकी कुलदेवी का पूजन कर रहे हैं, किसी देवता को आप नारियल चढ़ा रहे हैं, तो आप इसी प्रकार से
बूंच वाला भाग सामने रखते हुए कलश के ऊपर या नीचे समर्पित करें। निश्चित रूप से सारी शंकाओं को निर्मूल करते हुए इसमें हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। हम यदि कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कलश की स्थापना हमने की है, मंडलों के ऊपर हमारे विद्वान लोग कलश स्थापित करते हैं, तो उसके लिए सीधा उन्मुख, जैसा मैंने अभी कहा कि अदिति ही देव, अदिति ही अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष में यदि अदिति है तो सारी सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़ेंगी, ये चार्ज हो जाएगा और यही हमारे लिए फिर विद्वानों के द्वारा आशीर्वाद का काम करेगा, हमारी ओली में भरा जाएगा और ये हमारे श्री की प्राप्ति करवाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार की शंका को निर्मूल करते हुए श्रीफल का समर्पण या तो आप एकांकी में ऐसा करें, अनुष्ठान में आप ऐसा रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।